जितना भी जीव है प्रायः सभी जीवों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे मनुष्य का संतान मनुष्य होता है, बंदर का संतान बंदर होगा, गाय का संतान गाय होगा, खरगोश का संतान खरगोश, आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पौधा उत्पन्न होगा, कटहल का बीज बोएंगे तो कटहल का नया पौधा उत्पन्न होगा, टमाटर का बीज बोएंगे तो टमाटर का नया पौधा उत्पन्न होगा। यानी कि जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है। इसी विधि को, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो क्या लिखे हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करने की विधि। रिप्रोडक्शन की मुख्य दो विधि होती है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? प्रायः दो पेरेंट्स भाग लेते हैं। प्रायः जैसे मनुष्य की बात की जाए तो एक फादर होते हैं, एक मदर होती है। फादर और मदर, फादर के बॉडी में मेल गेमेट या स्पर्म का निर्माण होगा, मदर बॉडी में फीमेल गेमेट या ओवम का निर्माण होगा। ये स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ में फर्टिलाइजेशन करता है, फिर जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, तब जाकर के फिर बच्चे का जन्म होता है। यानी कि रिप्रोडक्शन का वह मेथड जिसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे का जन्म होता है, ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, तो हम इस मेथड को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः दो पेरेंट्स भाग लेते हैं ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। गेमिट का फॉर्मेशन बिल्कुल होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो संतान बनता है, वह अपने पेरेंट से गुण में भिन्न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान बनता है वह अपने पेरेंट से गुण में थोड़ा सा भिन्न जरूर होगा। हम सभी अपने माता पिता से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं। जितना भी मनुष्य है, क्या वह कोई भी मनुष्य क्या वो सेम टू सेम अपने माता पिता के जैसा दिखता है? नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत का अंतर जरूर होगा। तो यह बात याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो संतान होता है वह पेरेंट से भिन्न होता है। और यह भिन्न क्यों होता है? उसका कारण यह है कि जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है, जब फादर के बॉडी में स्पर्म का निर्माण होगा, मदर बॉडी में ओवम का निर्माण होगा, तो गेमिट्स का निर्माण होता है मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। और मियोसिस सेल डिवीजन का एक अवस्था होता है पैकिटिन। पैकिटिन अवस्था में क्रोमोसोम के टुकड़े का अदला बदली होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो जहां जहां क्रोमोसोम में जोड़ बन जाता है वहां न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, नया लक्षण उत्पन्न हो जाता है। और ये जो क्रोमोसोम है जो क्रॉसिंग ओवर में भाग ले चुका होता है, ये अंत में चला जाता है गेमिट में। और यही मेल फीमेल गेमिट जब जुड़ करके बच्चे का निर्माण करेगा तो वही क्रोमोसोम जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, जिस पर नया कैरेक्टर आ चुका है, वो बच्चे में चला जाता है। इसलिए बच्चा अपने माता पिता से थोड़ा सा गुण में भिन्न हो जाता है। यहां लिख दिए हैं कि ये भिन्नता किस वजह से आता है? गेमिट निर्माण के समय मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होने के कारण। ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग उत्पन्न कर देता है। ठीक है। गेमिट का फॉर्मेशन प्रायः नहीं होता है, कभी कभार गेमिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन के दौरान कभी कभी गेमिट्स का निर्माण होता है, लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग जो होता है वह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से आपस में भी समान होगा और अपने पेरेंट के भी समान होगा। जैसे कि हम यहां पर फिगर में दिखाए हुए हैं, ये एक अमीबा है। अमीबा में हो गया मल्टीपल फिजन और एक अमीबा विभाजन करके अनेक संतान का निर्माण कर लिया। तो ये जितना भी संतान है ये हूबहू अपने पेरेंट अमीबा के समान होगा। यहां हम जितना भी संतान देख रहे हैं, जितना भी अमीबा देख रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली रूप से यानी कि बाहरी बनावट के आधार पर ये सभी संतान अपने पेरेंट के समान होगा। साथ ही साथ अगर इन सभी संतान का डीएनए चेक किया जाए तो पता चलेगा कि सभी संतान का डीएनए
आपस में भी एक समान है और हूबहू अपने पेरेंट के भी समान है। जब डीएनए मैच कर जाता है तो हम कहते हैं कि ये संतान जेनेटिकली रूप से आपस में भी समान है और अपने पेरेंट के भी समान है। तो ऐसे संतान के समूह को हम कहते हैं क्लोन। इस तरह के संतान के समूह को कहते हैं क्लोन, और क्लोन के सिंगल मेंबर को कहते हैं रेमेट। यानी कि एक को हम कहेंगे रेमेट और पूरा को कहेंगे क्लोन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जितना भी संतान बनता है वो सभी संतान मॉर्फोलॉजिकली रूप से यानी बाहरी स्ट्रक्चर के आधार पर और जेनेटिकली रूप से यानी डीएनए के आधार पर आपस में भी समान होगा और अपने पेरेंट के भी समान होगा। इसलिए ऐसे संतानों को कहा जाता है क्लोन, लेकिन एक संतान को, सिंगल पीस को कहते हैं रेमेट। क्या इतना बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और अब आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन का प्रकार या अलैंगिक जनन की विधि।